हेलो एवरीवन, मेरे नाम प्रियदर्शी सौरभ है। 65 बीपीएससी में मुझे 87th रैंक मिला है और मेरा जो चयन है बिहार शिक्षा सेवा में हुआ है। मैं बेसिकली धनबाद झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी धनबाद से ही की है। उसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है और मैं आज आपके सामने बीपीएससी की तैयारी की कुछ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि हमें पता है कि बीपीएससी की जो प्रिपरेशन है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, वो 3 स्टेजेस में होता है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और प्रीलिम्स का जो स्टेज है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन आते हैं। और 150 क्वेश्चन में दो तीन जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हिस्ट्री, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, साइंस। और ये सब जो सेक्शन है ऑलमोस्ट 110 क्वेश्चन के अराउंड कवर करते हैं। तो हमें इस सेक्शन को अच्छे से कवर करना चाहिए, खास करके हिस्ट्री और करंट अफेयर को। और हिस्ट्री के लिए हमें एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करनी चाहिए। और खास करके मैंने घटना चक्र जो बुक थी उसको मैंने बहुत ही अच्छे से करा था, और क्योंकि बीपीएससी में सारे क्वेश्चन लगभग वहाँ से आ जाती है। और उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा था। और उसके बाद लास्ट में कुछ मैंने मॉडल टेस्ट पेपर लगाए थे करंट अफेयर्स के लिए। मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करा था। बीपीएससी स्कोर की टेस्ट सीरीज बहुत ही इफेक्टिव थे और डायरेक्टली क्वेश्चंस आ गए थे बीपीएससी स्कोर के टेस्ट सीरीज से। और उसके बाद और भी सेक्शन हैं फिल्म्स में, जैसे कि ज्योग्राफी और पॉलिटी, और 10 क्वेश्चन मैथ्स के भी होते हैं। और जो आज का जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस टाइम में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना अच्छा होगा। और जो मेंस है, मेंस में 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर क्वालिफाइंग होता है, वो हिंदी का होता है, और 2 जीएस के पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल का पेपर होता है। जीएस 1 का जो पेपर होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हिस्ट्री, सेकंड वो आईआर और करंट अफेयर्स, और थर्ड होता है स्टैटिस्टिक्स। हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है वो बेसिकली एकदम फिक्स्ड ऐसा होता है, कुछ 20 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। वो कुछ आपस में रोटेट करते रहते हैं, तो वो ज़्यादा टफ नहीं होता है। और रहा फिर सेक्शन आईआर का, आईआर और जो करंट अफेयर होता है वो बहुत ही डायनेमिक होता है। उसके लिए हमें न्यूज़पेपर और करंट अफेयर मैगजीन्स अच्छे से पढ़ने होते हैं। और जो थर्ड सेक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स या फिर डीआई का, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स जो डिटेल्स होती है और खास करके परसेंटेज का यूज़ उसमें ज़्यादा होता है। तो इसमें एक्चुअली कैलकुलेटर अलाउड है, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है अगर हमारा बेसिक मैथमेटिक्स अगर सही हो तो। और उसके बाद आते हैं जीएस 2। जीएस 2 में भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है पॉलिटी, सेकेंड पार्ट होता है वो सोशियो इकोनॉमिक, और थर्ड पार्ट होता है साइंस। जो पॉलिटी के जो सेक्शन रहते हैं वो पहले ट्रेडिशनल आते थे, और आज के चेंजिंग कंडीशंस में वो थोड़े करंट अफेयर्स के सेक्शन को अप्लाई करके पूछते हैं। और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है सोशियो इकोनॉमिक। मेरा बैकग्राउंड, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है, तो ये जो सेक्शन है ये मुझे थोड़ा अच्छा और इजी लगा है। खास करके इसमें वैसे क्वेश्चन आते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो थोड़े इजी हो जाते हैं अगर आपके ज्योग्राफी अच्छा हो तो, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों मिला के। और जो थर्ड सेक्शन होता है वो साइंस एंड टेक होता है। साइंस एंड टेक में पहले ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते थे, और आज के टाइम में सारे के सारे क्वेश्चन अप्लाइड होते हैं। जैसे हमारे टाइम में भी 65 में आया था कोरोना के टाइम में साइंस एंड टेक का यूज़, कैसे साइंस एंड टेक का यूज़ करके हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, तो वैसे होता है। और उसके बाद मेरा ऑप्शनल जो ऑप्शन था ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी एज ऑप्शनल बहुत ही अच्छा पेपर है और ये बहुत ही स्कोरिंग है। इसका रीज़न है कि आप अपने जो ज्योग्राफी में अच्छा से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप हर पेज में डायग्राम, फ्लो चार्ट और मैप्स का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आप मैप्स में डिटेल दिखा सकते हैं, तो ये बहुत ही एक्सप्रेसिव होता है। और इसमें 12 क्वेश्चन होते हैं, बट हमें लिखना होता है 6 क्वेश्चन लिखना होता है। तो हमारा 50%, अगर हमारा 50% सिलेबस भी अगर हम तैयार करते हैं अच्छे से, तो हमारा ऑप्शन तैयार हो जाता है। अब मैं अपने एक जो प्रिपरेशन का जो जर्नी है उसमें बीपीएससी स्कोर का कंट्रीब्यूशन बताना चाहूँगा। बीपीएससी स्कोर का मैंने प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, वो बहुत ही इफेक्टिव था। ऑलमोस्ट 40 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ गए थे। और मेंस के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें रोज क्वेश्चन आया करते थे। मैं रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया करता था, तो बस आंसर राइटिंग करते करते मैंने एग्जाम में भी ऐसे ही आंसर लिख दिया, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था जीएस 1 और जीएस 2 दोनों बहुत ही अप्लाइड होते हैं। आपको इसके लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर लास्ट में इंटरव्यू के लिए भी ऑनलाइन गाइडेंस मिला था बीपीएससी स्कोर की तरफ से,
तो ओवरऑल बीपीएससी स्कोर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा रहा है मेरी प्रिपरेशन के फेज में। और मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बीपीएससी स्कोर। थैंक यू।